हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर हम आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो नई टॉपिक के साथ लेके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम जो आज वीडियो लाए हैं उसमें लेकर आए हैं फ्रेजेस विद सेंटेंस। तो पहला है हमारा ऑल ऑफ अ सडन, उसको बोलेंगे हम अचानक। तो इसका सेंटेंस होगा ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन, वह अचानक गंभीर हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे अचानक बात करते करते कोई आदमी एकदम सीरियस हो जाता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑल ऑफ अ सडन। ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन, वह अचानक गंभीर हो गया। नेक्स्ट है सो फार, अब तक। सेंटेंस होगा इसका सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस बुक, अब तक मैंने इस किताब का सिर्फ एक अध्याय पूरा किया है। तो यहाँ आप सो फार का यूज करेंगे अब तक के लिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट होने वाला है हमारा एट ए ग्लांस, एक नज़र में। एट ए ग्लांस, एक नज़र में। सेंटेंस होगा आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट ए ग्लांस, मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। रिकॉग्नाइज सेकंड फॉर्म है वर्ब की। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद सीधा हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट ए ग्लांस, मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। नेक्स्ट है इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स, इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में। तो इसका सेंटेंस होगा 5 एम्प्लॉयज वर फायर्ड इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स, 5 कर्मचारियों को कुछ ही सेकंड में निकाल दिया गया। तो इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स का मतलब होता है कुछ ही क्षणों में। तो यहाँ पर इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स का यूज करेंगे। 5 एम्प्लॉयज वर फायर्ड इन ए मैटर ऑफ सेकेंड। नेक्स्ट है रन आउट ऑफ, कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रन आउट ऑफ। इसका सेंटेंस है दे हैव रन आउट ऑफ मनी, उनके पैसे ख़त्म हो गए। तो ख़त्म होने पर हम रन आउट ऑफ का यूज करेंगे। दे हैव रन आउट ऑफ मनी, उनके पैसे ख़त्म हो गए। नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड, सही सलामत या सकुशल। इसका सेंटेंस होगा वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में सही सलामत के लिए हम यूज कर रहे हैं सेफ एंड साउंड का। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, हम सही सलामत घर पहुंच गए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट है स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ, समवन यहाँ कोई भी पर्सन हो सकता है। समवन में कोई भी पर्सन हो सकता है, ही मी, आप इसका यहाँ यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने सेंटेंस दिया है द हॉरिफाइंग साउंड स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी, उस भयानक आवाज़ ने मुझे एकदम से डरा दिया। द हॉरिफाइंग साउंड स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी, उस भयानक आवाज़ ने मुझे एकदम से डरा दिया। तो यहाँ स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ का यूज हो रहा है। तो ये कोई भी भयानक आवाज़ हो सकती है जिसने आपको डरा दिया। तो अगर यहाँ कोई आदमी आपको डराता है तो उसके लिए उसका संबंध की जगह उसका नाम लिखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट फ्रेज है हैव ए वर्ड विथ, मतलब से बात करना। हैव ए वर्ड विथ, सेंटेंस है इसका कैन आई हैव ए वर्ड विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कैन आई हैव ए वर्ड विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। चलते हैं आगे की तरफ। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट है फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल शुरुआत से। फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल शुरुआत से। इसका सेंटेंस होगा वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, हमें अपना बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, हमें अपना बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डे इन डे आउट, मतलब दिन रात या लगातार। डे इन डे आउट का मतलब होता है दिन रात या लगातार। तो सेंटेंस है ही वर्क डे इन डे आउट टू बिकम ए डॉक्टर, ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम ए डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत करी। डे इन डे आउट का मतलब होता है दिन रात। आप किसी काम में दिन रात मेहनत करते हैं तो वहाँ पर आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है इन ए नटसेल, मतलब संक्षेप में। संक्षेप में को हम बोलेंगे इन ए नटसेल। तो इसका सेंटेंस होगा इन ए नटसेल आई डिसलाइक हिम, संक्षेप में मैं उसे नापसंद करता हूँ। मतलब मैंने एकदम
क्लियर कर दिया है कि मैं उसे नापसंद करता हूँ। तो जब भी आप कोई बात क्लियर करते हैं तो उसको हम वहाँ पर इन ए नटसेल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है राउंड द क्लॉक, रात दिन या 24 घंटे, 24 घंटे को हम राउंड द क्लॉक बोलेंगे। इसका सेंटेंस है ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास हिम एग्जाम, उसे परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की, उसने परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की, दिन रात के लिए हम राउंड द क्लॉक का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सूनर और लेटर, मतलब देर सबेर या कभी ना कभी, तो यहाँ हम यूज करेंगे सूनर और लेटर। सेंटेंस है सूनर और लेटर सी विल रियलाइज हर मिस्टेक, कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा, तो हम यहाँ पर सूनर और लेटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ, के बजाय या के स्थान पर, तो यहाँ हम सेंटेंस बनाएंगे आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज, मतलब मैं दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाना पसंद करूँगा। के बजाय के लिए यहाँ हम इंस्टेड का यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ का। नेक्स्ट है इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले या पहली बात ये है कि जहाँ भी आता है तो वहाँ हम इन द फर्स्ट प्लेस का यूज करते हैं। सेंटेंस है इसका इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर ए नाइस ड्रेस, सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर ए नाइस ड्रेस, सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है। यहाँ सेंटेंस में सबसे पहले यूज हो रहा है तो यहाँ पर हम इन द फर्स्ट प्लेस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होगा बेचैन या असामान्य, तो सेंटेंस होगा आफ्टर सी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, उसके जाने के बाद मुझे बहुत बेचैनी हुई, मतलब उस यहाँ पर बेचैनी या बेचैन का मतलब जो होता है लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, तो यहाँ बेचैनी का यूज हम इंग्लिश में कर रहे हैं लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, आफ्टर सी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है ओवर एंड ओवर, मतलब बार बार, इसका मतलब होता है बार बार, ओवर एंड ओवर बार बार, तो यहाँ सेंटेंस यूज करेंगे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, मतलब बार बार एक ही गलती ना करें, तो यहाँ पर बार बार का यूज हो रहा है तो यहाँ हम ओवर एंड ओवर का भी यूज कर रहे हैं, जैसे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। नेक्स्ट है अगेन एंड अगेन, इसका मतलब भी फ्रेंड्स बार बार होता है। सेंटेंस वी शुडंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, हमें एक ही गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा लुक फॉरवर्ड टू, मतलब उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना या बेसब्री से प्रतीक्षा करना। सेंटेंस है इसका आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मैं आपसे दोबारा मिलने की बेसब्री से या उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नेक्स्ट है टर्न ए डीफ ईयर टू, मतलब ध्यान ना देना। ही टर्नड ए डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। ही टर्नड ए डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है एज ईजी एज ABC, मतलब बहुत आसान, तो उसका सेंटेंस होगा वह काम बहुत आसान था, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट जॉब वॉज एज ईजी एज ABC। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन, नज़र रखना या ध्यान रखना किसी भी चीज़ पर, तो सेंटेंस होगा क्या आप एक पल के लिए मेरे सूटकेस पर नज़र रख सकते हैं, तो नज़र का यूज हो रहा है तो यहाँ कीप एन आई ऑन का यूज होगा, जैसे कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर ए मोमेंट, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम कीप एन आई ऑन का यूज कर रहे हैं नज़र रखने के लिए। नेक्स्ट है अ कपल ऑफ, एक दो। अ कपल ऑफ का मतलब होता है एक दो, तो मैंने उसे पहले एक दो बार देखा है, तो यहाँ हम इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव सीन हर ए कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, मैंने उसे पहले एक दो बार देखा है। आई हैव सीन हर ए कपल ऑफ टाइम्स बिफोर। नेक्स्ट है इन द कोर्स ऑफ, के दौरान, इसका भी मतलब होगा सेंटेंस है शी विल गेट यूज टू स्कूल इन द कोर्स ऑफ टाइम, उसे समय के साथ स्कूल आने की आदत हो जाएगी। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। सेंटेंस का कार्ड चलाना बच्चों का खेल नहीं है, कार चलाना बच्चों का खेल नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइविंग अ कार इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले।
तो फ्रेंड्स हम काफ़ी चीज़ों में बोल देते हैं ना, ये काम करना बच्चों को खेल नहीं है, ये करना बच्चों को खेल नहीं है, तो यहाँ ड्राइविंग की जगह आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे ड्राइविंग ए कार इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट है इन एनी केस, मतलब किसी भी स्थिति में कुछ भी हो वह मेरा दोस्त है। इन एनी केस ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, कुछ भी हो वह मेरा दोस्त है। कुछ भी हो के लिए हम इन एनी केस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इन नो केस, किसी भी स्थिति में नहीं, तो इसका यूज हम करेंगे फ्रेंड्स, आपको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए के लिए हमको यूज कर रहे हैं इन नो केस। तो यहाँ पर हो गया इन नो केस शुड यू पैनिक। नेक्स्ट है इन दैट केस, उस हालात में या उस स्थिति में। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में जैसे उस स्थिति में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसकी इंग्लिश होगी इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड। तो नेक्स्ट है फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल या कुछ समय के लिए। तो जैसे यहाँ पर हमने सेंटेंस दिया है फ़िलहाल वह अपने दोस्त के साथ रह रही है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। जैसे शी इज स्टेइंग विद हर फ्रेंड फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल वह अपने दोस्त के साथ रह रही है। नेक्स्ट है एट टाइम्स, मतलब कभी कभी। सेंटेंस है वह कई बार बहुत कठोर या अशिष्ट हो सकता है। तो ही कैन बी वेरी रूड एट टाइम्स, ही कैन बी वेरी रूड एट टाइम्स, वह कई बार बहुत कठोर हो सकता है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब असंभव या बहुत मुश्किल। तो इसके लिए हमने सेंटेंस दिया है फ्रेंड्स, इस साल कनाडा की यात्रा असंभव है। इस साल कनाडा की यात्रा असंभव है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ए ट्रिप टू कनाडा इज आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर, इस साल कनाडा की यात्रा असंभव है। नेक्स्ट है फॉर एंड नियर, दूर से या चारों ओर से। तो सेंटेंस है सर्कस देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। पीपल केम फ्रॉम फॉर एंड नियर टू सी द सर्कस। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑन, मतलब लगातार। तो इसको सेंटेंस दिया है हमने, उन्होंने लगातार सुबह 4 बजे तक बातचीत की। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दे टॉक्ड ऑन एंड ऑन अंटिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग, उन्होंने लगातार सुबह 4 बजे तक बातचीत की। नेक्स्ट है ऑन द वर्ज ऑफ, के करीब या की कगार पर, तो वह आंसुओं के कगार पर था। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, वह आंसुओं के कगार पर था। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर। नेक्स्ट है स्पीक इल ऑफ, किसी के बारे में बुरी बातें करना या बुराई करना। यहाँ पर यूज होगा स्पीक इल ऑफ, मतलब कभी किसी की बुराई मत करो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन, कभी किसी की बुराई मत करो। नेक्स्ट है स्पीक हाईली ऑफ, मतलब की तारीफ़ करना। सेंटेंस है इसका, वो आपकी बहुत तारीफ़ करती है। सी स्पीक्स हाईली ऑफ। नेक्स्ट है हाई टाइम, किसी काम को करने का सही समय, ये कार्रवाई करने के लिए सही समय नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इंग्लिश में इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ पर किसी के लिए सही समय के लिए हम हाई टाइम का यूज कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लर्न द हार्ड वे, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे कठिन अनुभवों से सीखना। सेंटेंस बनाया हमने इसका, लिसन टू योर पेरेंट्स और एल्स यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे, अपने माता पिता की बात सुने वरना आपको कठिन अनुभवों से सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल से हमारे से आप अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी साथ के साथ कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स हम आपके लिए डेली नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव हो सके। मिलते हैं कल आपसे फिर एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।